हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी आपने पढ़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है आज वो इंट्रा स्टेट की देखोगे। इंट्रा स्टेट मतलब जब एक बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेसमैन है वो हरियाणा में रहता है और वो अपने जो प्रोडक्ट है या जो अपनी सर्विस है वो हरियाणा के अंदर ही सोल्ड आउट करता है, हरियाणा से बाहर नहीं करता, तो उस टाइम अकाउंटिंग प्रोसीजर उसकी क्या होगी। यानी कि इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब कोई भी बिजनेसमैन विद इन द स्टेट जो है अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज को सोल्ड आउट करेगा, तो उस केस के अंदर जीएसटी की अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगी, आज हम यही देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब एक बिजनेसमैन सामान परचेज करेगा, कोई भी गुड्स परचेज करेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो स्टूडेंट, आपने, अगर आप लोगों को जर्नल बहुत अच्छे से आता है तो ये सेम जर्नल जैसा है, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है कि जर्नल के अंदर आप सिर्फ 2 एंट्री करते हो, 2 या 3 करते हो, इसके अंदर आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है। वो एंट्री किसकी होगी स्टूडेंट, वो होगी टैक्स की, यानी कि जीएसटी की। तो यहाँ पर जब भी आप स्टेट के अंदर ही सामान को परचेज कर रहे हो, स्टेट के अंदर ही आप अपने सामान को सोल्ड आउट कर रहे हो, तो वहां पर जो है जीएसटी की अलग अलग एंट्री होगी, यानी कि स्टेट का टैक्स अलग होगा और सेंटर का टैक्स अलग होगा। तो सबसे पहले जब आप परचेज करोगे गुड्स, तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर किसी क्रेडिटर का नाम है, यानी कि अगर आपने उधार के अंदर सामान परचेज करा है तो क्रेडिटर का नाम आएगा, ये होती है जर्नल एंट्री। बट जीएसटी की यहाँ पे 2 एंट्री आएंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड क्रेडिटर अकाउंट। अब स्टूडेंट देखो, जब भी आप परचेज करोगे, ठीक है, जब भी आप परचेज करोगे या कोई भी आप एक्सपेंसेस करोगे, ठीक है, परचेज करोगे, एक्सपेंसेस करोगे, मतलब कि जब भी आपके पास से मनी क्या होएगी, आउट होएगी, यानी कि मनी जो है जा रही है, चाहे तो आप सामान परचेज कर रहे हो या एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, उस केस में आपने हमेशा जीएसटी की जो एंट्री होगी उनको क्या करना है, इनपुट करना है। क्या करना है, इनपुट करना है। सेम चीज स्टूडेंट, जब भी आप कोई सामान क्या करोगे, सोल्ड करोगे, ठीक है, या आपके पास इनकम आ रही है, यानी कि किसी भी सोर्स से इनकम आ रही है, या फिर जो मनी है आपके बिजनेस के अंदर इन हो रही है, यानी कि जब आप सामान बेचोगे पैसा आएगा, इनकम हो रही है पैसा आएगा, यानी कि मनी क्या हो रही है, बिजनेस के अंदर इन हो रही है, तो वहां पर जो जीएसटी का ट्रीटमेंट आप है वो आपने आउटपुट से करना है। किससे करना है, आउटपुट से। यानी कि जब भी बिजनेस के अंदर जो है मनी आउट होगी, किसी भी सोर्स से परचेज कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो वहां पर आपने इनपुट की एंट्री करनी है, और जब भी आपके बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो वहां पर आपने कौन सी एंट्री करनी है, आउटपुट की एंट्री करनी है। तो अब देखो स्टूडेंट, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, आप क्या कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, यानी कि पैसा जा रहा है। मैंने बोला ना, जब पैसा जाएगा तो कौन सी एंट्री करनी है, इनपुट की। तो आपने पहले सेंटर का टैक्स अलग काउंट करना है, स्टेट का टैक्स अलग काउंट करना है, और फिर तीनों का ये जो टोटल होगा वो बैंक में आपके आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड क्या है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, इन होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब पैसा इन होगा तो आपने कौन सी एंट्री करनी है, टैक्स की, आउटपुट की एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल एंट्री जो होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट करना है सीजीएसटी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब एक और चीज याद रखना बच्चों, जब भी आप इनपुट करते हो, ठीक है, इनपुट करोगे वो हमेशा डेबिट होता है, और जो आउटपुट होता है स्टूडेंट वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, इनपुट हमेशा क्या होएगा, डेबिट, और आउटपुट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब आगे है स्टूडेंट, फॉर परचेज रिटर्न, यानी कि जो आपने ऊपर सामान लिया था, अब आपको वो सामान पसंद नहीं आया, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो जैसे नॉर्मल जर्नल के अंदर आप परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री करते थे, सेम चीज आपने यहीं पर करनी है। यानी कि एंट्री को आपने क्या कर देते थे, आप रिवर्स कर देते थे, जो डेबिट होता था उसको क्रेडिट कर देते थे, और जो क्रेडिट होता था उसको डेबिट कर देते थे, बट परचेज के साथ क्या लगाते थे, परचेज रिटर्न। तो सेम चीज यहाँ पे करनी है। जैसे ऊपर यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो रहे थे, क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिटर क्या होंगे, डेबिट, और बाकी ये जितनी भी जो एंट्री है वो सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट,
फॉर सेल्स रिटर्न सेम चीज है, जैसे सेल की एंट्री करी, अब आपने कोई सामान बेचा था, अब वो आपके पास रिटर्न होके आ गया तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो आपने ऊपर करा था उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है, बट सेल्स के आगे क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न। तो अब देखो क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है जीएसटी के 4 जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी पैसा आपके पास से जाएगा, ठीक है, पैसा आउट होगा तो वहां पर आपने इनपुट करना है जीएसटी को, और जब भी पैसा इन होगा वहां पे आपने क्या करना है, जीएसटी को जीएसटी को क्या करना है, आउटपुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, जब भी आपके बिजनेस में से पैसा जाएगा तो वहां पे जीएसटी की एंट्री इनपुट से होगी, और जब भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर आएगा तो वहां पे जीएसटी की एंट्री आउटपुट से होगी, और इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।